आज देखेंगे इस वीडियो के अंदर हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम जानेंगे हायर परचेस सिस्टम होता क्या है। तो हायर परचेस सिस्टम के साथ साथ एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है और जिसे क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि हायर परचेज के साथ साथ हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को भी समझेंगे ये क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों होता क्या चीज़ है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। तो हायर परचेज सिस्टम का मतलब है हम कोई चीज़ भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। और इसमें होता क्या है कि ऑनरशिप का जो ट्रांसफ़र होता है वो तुरंत नहीं होता है, और इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ऑनरशिप का ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है। तो इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, जैसे सपोज हम एक बाइक को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, एक बाइक परचेज कर रहे हैं और बाइक का प्राइस है कितना, 1 लाख रुपीज़। अब क्या करते हैं, हम जैसी बाइक को खरीदने जाते हैं, हम 1 लाख रुपया मेरे पास कैश नहीं है। ठीक है, मेरे पास कैश है केवल कितना, तो 30,000। ठीक है, तो हम 30,000 मेरे पास कैश है और बाइक हमें खरीदना है 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो हम कैसे खरीदेंगे, तो हमारे पास पूरा पैसा तो है नहीं 1 लाख रुपीज़, ओनली 30,000 है। तो हम बाइक का शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हमको इंस्टॉलमेंट में खरीदना है। डैट मीन्स क्या है कि हायर परचेस सिस्टम में खरीदना है, यानी कि हम 30,000 का क्या करेंगे, डाउन पेमेंट कर देंगे उसको, शोरूम वाले को। ठीक है, क्या कर देंगे, डाउन पेमेंट, कैश डाउन भी बोलते हैं। डाउन पेमेंट उसको कर देंगे 30,000, और बाकी जो 70,000 बचा, इसे हम जो पेमेंट करेंगे 70,000, ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट में करेंगे। यानी कि एक फिक्स अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट किया जाएगा और बता दिया जाएगा कि हमें कितना हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करना है, चुकाना है। ठीक है, और विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में हमको हर मंथ या हर ईयरली या फिर हर 6 मंथ, कैसे भी हो सकता है, यानी कि हमको पेमेंट चुकाना है 70,000 का विथ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, तो जस्ट लाइक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी यही है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर भी अगर हमको एक बाइक खरीदना है, 1 लाख का है और कैश मेरे पास 30,000 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 30,000 को डाउन पेमेंट करेंगे और 70,000 हमारा क्रेडिट रह जाएगा और इसको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, इंटरेस्ट पेमेंट सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों के बीच जो मेनली जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, तो ऑनरशिप। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, ऑनरशिप का है। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप तुरंत हो जाता है। जो ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप है ना, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप तुरंत मिल जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। अब सपोज करते हैं बाइक तो हम परचेज कर लिए, ठीक है, अब हमें हर मंथ इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। तो जब तक हम पूरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर दें 70,000 का, यानी कि जहाँ तक हो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना हो हमें, उस आखिरी महीने तक हम इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे, तब तक हमारे पास उस बाइक का क्या होगा, ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करेगा जिस कंपनी का बाइक होगा वो। ठीक है, जहाँ से हम खरीदेंगे, अगर एक भी इंस्टॉलमेंट ड्यू रहेगा और अगर हम उसे इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करेंगे, तो हमारा क्या करेगा, जो शोरूम वाले हैं वो हमारे बाइक को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपना असेट्स को वापस लेकर भी जा सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर ये होता है, अगर हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं और जैसे ही हम एसेट्स को परचेज करते हैं, जैसे ही हम उसका कैश डाउन पेमेंट करते हैं या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही कंपनी हमें क्या करता है, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हमारे नाम से कर देते हैं। ठीक है, अब कंपनी का अगर हम इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाएंगे, नहीं पे करेंगे, तो कंपनी क्या करेगा, वो असेट्स को हमारे पास से वापस नहीं ले जा सकता है। ठीक है, सिर्फ हमें क्या कर, सिर्फ वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइल शूट कर सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम हायर परचेज में अगर किसी भी असेट्स को परचेज करेंगे, तो हम अगर इंस्टॉलमेंट को पेमेंट नहीं करेंगे, तो जो कंपनी है हमारा, वो क्या करेगा, असेट्स को जब्त कर लेगा, यानी कि असेट्स को वापस वो लेकर चल जाएगा। ठीक है, और उस जो पहले हम पे किया चुके हैं इंस्टॉलमेंट, वो हमें वापस भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बस यही मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि जो हायर परचेज सिस्टम है, इसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र जब पूरा पैसा चुका देते हैं, है ना, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट हम आखिरी इंस्टॉलमेंट अगर पूरा
चुकाने पे ही हमारा ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर क्या होता है, हमारा ऑनरशिप का ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है। जैसे हम कैश डाउन का पेमेंट करते हैं या फिर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो वैसे हमारा क्या हो जाता है, ऑनरशिप का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, यहीं दोनों में डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम, तो यहाँ हायर परचेज का डेफिनेशन लिखा गया है। हायर परचेज सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स व्हेन बायर्स पे द प्राइस ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम द सेलर इन इंस्टॉलमेंट। मतलब कि हायर परचेज एक ऐसा सिस्टम है परचेज गुड्स को परचेज करने का, वेन जब क्या करता है, बायर्स पे द प्राइस, जब एक खरीदने वाला जो बायर जो खरीदता है वो प्राइस को कैसे पे करता है, जो गुड्स जो खरीदता है उसका प्राइस को कैसे पे करता है, सेलर को इन इंस्टॉलमेंट में, है ना। यानी कि जो सेलर है उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनेशन। के बाद जानेंगे आगे क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हायर परचेज में देखेंगे, एक होता है परचेजर और दूसरा होता है वेंडर्स, है ना। यानी कि यहाँ पे दो कंपनी होता है, एक परचेजर कंपनी होता है और दूसरा जो कंपनी होता है वो सेलर कंपनी होता है। ठीक है, दूसरा सेलर कंपनी होता है। परचेजर कंपनी को हम बायर भी बोलते हैं, है ना, और सेलर कंपनी को हम क्या बोलते हैं, सेलर या फिर वेंडर बोलते हैं। वेंडर कंपनी भी इसे बोलते हैं, सेलर कंपनी या वेंडर कंपनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हायर परचेज जो बनाने का, जो हायर परचेज हम कैसे बनाते हैं, तो हायर परचेज बनाने का दो मेथड है। ठीक है, ये जो है हायर परचेज, उसका कितना मेथड है, दो मेथड्स है बनाने का। ठीक है, पहला जो मेथड है इसको बोलते हैं क्रेडिट मेथड। जो मेथड है इसे बोलते हैं क्रेडिट परचेज मेथड है ना। पहला मेथड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज मेथड, और जो सेकंड मेथड है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं हम सीड्स एक्रूअल मेथड, है ना। यानी कि हमारे पास दो मेथड है हायर परचेज क्वेश्चन को बनाने के लिए। पहला है क्रेडिट परचेज मेथड और दूसरा है एसेट्स एक्रूअल मेथड। ठीक है, क्रेडिट परचेज मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, टोटल कैश मेथड, है ना। इसे दो नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रेडिट परचेज मेथड भी बोल सकते हैं या फिर टोटल कैश मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा मेथड बिल्कुल सिंपल है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है और ये बिल्कुल इजीली होता है। हम दोनों बता देंगे आपको, दोनों मेथड को बता देंगे, लेकिन हम पहले क्या कैश मेथड को लेकर चलते हैं क्योंकि ये आसान है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि दोनों में से कोई एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को फॉलो करेंगे तो याद समझ में नहीं आएगा, कभी दोनों मिक्स कर देंगे। इस वजह से कोई भी एक मेथड जो आपको आसान होगा उसे आप फॉलो कर सकते हैं, या तो टोटल कैश मेथड को या फिर एसेट्स एक्रूअल मेथड को। ठीक है, ये ज़्यादा बिल्कुल सिंपल है कैश मेथड, और हम अभी जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो कैश मेथड से सोल्व करेंगे। हमारा एक दो क्वेश्चन है जो एक्रूअल मेथड से भी सिर्फ बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल कैश मेथड को फॉलो करेंगे। तो हायर पर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, वो क्या होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो पहला जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। पहला जो क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि जो भी हम सब एसेट्स को परचेज कर रहे हैं तो उसका कैश प्राइस तो कुछ और होगा, और कैश प्राइस हम इसे तो इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं, तो हम उसके साथ साथ क्या करना होगा, कुछ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो इंटरेस्ट का सबसे पहले क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है।